हेतु रसाइबा पाई कि अच्युत साहस पुराण कले कली काल ठारू बली काल जाए हक कथाटा लिखिले। बोले जे मैं भविष्य पुराण लिख रहा हूँ ना, ये भक्त लोगों का पूर्व जन्म संस्कृति, उनका पूर्व संस्कार को जागृत करने के लिए लिख रहा हूँ और कोई कारण नहीं है। और कलियुग से सत्य युग तक जब मनुष्य जाएंगे, भक्त लोग जाएंगे, उनका अधिकार को इसमें लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तो ये भविष्य पुराण की पवित्र धारा है। 2032 धर्म संस्थापना की अंतिम समय है। उससे पहले 16 मंडल का गठन जरूरी है, क्योंकि 16 मंडल रे 64 वकत गोपांगना 16 सहस्त्र 16 सरदार कली रे रहिबे। ये महापुरुष अच्युतानंद लिखे 16 मंडल में 16 अधिकारी बनेंगे, यानी मंडल अध्यक्ष 16 जन बनेंगे और 64 सिद्ध ऋषि 16 मंडल में मनुष्य रूप में भी रहेंगे और उनको लेके सारे 16 मंडल का एडमिनिस्ट्रेशन, संवैधानिक नियम जो नियम है उसका पालन। भगवान भविष्य मालिका में लिखे हैं, आदि क्षेत्र बिरजा क्षेत्र से फिर बद्री धाम तक धर्म संस्थापना हो। और भक्त लोगों को जो 16 मंडल में बिरजा मंडल आता है, वही मंडल में पहले विधर्मी के ऊपर माता बिरजा देवी संहार कार्य करेंगे जोग माया। उसका बाद भारत की कोने कोने जहां जहां विधर्मी लोग हैं, उनको सभी को संहार करेंगे, क्योंकि जोगमाया संहार दुर्गा माधव की धर्म संस्थापना काम दोनों मिलकर करेंगे। क्योंकि दुनिया में कोई धर्म नहीं रहेगा, एक ही धर्म रहेगा, वो सनातन, और एक ही ध्वजा भगवान की द्वापर जो की पंचरंगी। और धर्म संस्थापना कार्य जो है सुधर्मा महामहासंघ, सुधर्मा महामहासंघ 16 मंडल में जो भक्त लोग रहेंगे वो त्रिसंध्या के माध्यम में सुधर्मा बनेंगे, यानी देवता बनेंगे। बहुत गुरुत्वपूर्ण वाणी है। और उन्हीं भक्तों को लेके सुधर्मा महामहासंघ, यानी सारा ब्रह्मांड का शासन और ब्रह्मांड का राजधानी ओडिशा होगा, यानी यूनाइटेड नेशन ओडिशा होगा। और दिल्ली सिंहासन पर द्वापर युग में तपस्या में त्रेता युग में भगवान दशरथ की वंशधर मरु अभी भी हिमालय के कल्प ग्राम पर तपस्या पर है। ये जानकारी आपको जरूरी है। त्रेता युग से दशरथ राजा के वंशधर वही समय से हिमालय के कल्प ग्राम पर तपस्या पर है। उनका नाम मरु है। और द्वापर युग से शांतनु के वंशधर, युधिष्ठिर के वंशधर देवापी अभी भी हिमालय की उत्तर में तपस्या में है। वो दोनों देवापी जो है हस्तिना सिंहासन का राजा होंगे, और मरु जो है वो अयोध्या सिंहासन में राजा होंगे। मरु स्वस्तिश्च काम्बो जैर्जुवेदेयी भीम विक्रमे देवापी समरे चीन बर्बरे स्तद गणरोपी। ये शुल्क संस्कृत शास्त्र की इसका अर्थ यही है, मरु स्वस्तिश्च कम्बो जैर्जुवेदेयी भीम विक्रमे, यानी मरु जो है जो भगवान राम के वंशधर है। कंबोज यानी चीन और अरबियन कंट्रीज, अफ्रीकन और सहारा मरुभूमि जैसे अंचल की असुरों को युद्ध से विनाश करेंगे। और देवापी
चीन बर्बरेश तद गणोरपी, चीन देश का साथ वो युद्ध करेंगे। और बर्बर यानी पाकिस्तान, क्योंकि विधर्मियों को बर्बर कहा जाता है, यानी धर्म और कठोरता में इतने वो कठोर है, उनको संस्कृत में बर्बर कहा गया। चीन बर्बरेश तद गणोरपी, गणोरपी यानी उसी मानव को संहार कार्य करेंगे। पर सारा भारत का शासन हस्तिना से नहीं होगा, दिल्ली से नहीं होगा। 16 मंडल जो भक्त है, उसी भक्त में एक एक अच्छा भक्त को भगवान कल्कि छोटे छोटे राज्य बना के राजा बनाएंगे। और 16 मंडल भक्त से 1 लाख भक्तों को सारा विश्व की शासन दायित्व प्रभु समर्पण करेंगे। और उसका बाद प्रभु राजसी यज्ञ करवाएंगे। राजसी यज्ञ में 1 लाख राजा आएंगे जो प्रभु की सनातन अनुगामी है। और हमारा जो 16 मंडल गठन हो रहा है, वही 16 मंडल के भक्त से 1 लाख भक्त ब्रह्मांड को शासन करेंगे। और भगवान कल्कि राम राज चक्रवर्ती, यानी उनकी सभी के ऊपर राजाधिराज देवाधिदेव सभी को शासन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, वो भगवान प्रभु निर्णय करेंगे। मरु और देवापी कब युद्ध करेंगे, इसके बारे में भी लिखा है। समय आएगा, भगवान कल्कि उनको बुलाएंगे, जब समय हो गया तुम आओ, अब तपस्या छोड़ो, युद्ध करना जरूरी है। तो उनको भगवान कल्कि वैष्णव अस्त्र प्रदान करेंगे। और चाइना जैसा देश को इतना तबाही करवाएंगे, एक एक युद्ध करेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। एक एक मंत्र शक्ति से कहीं 100 फाइटर जेट नीचे गिर जाएगा और नरसंहार करेंगे। भारी युद्ध होगा, कोई हमारा सामर्थ्य से युद्ध नहीं होगा। आध्यात्मिक सामर्थ्य यानी भगवान नारायण की शक्ति से वो युद्ध करेंगे। हमारी देश की सैन्य वाहिनी का युद्ध उसी समय नहीं होगा, क्योंकि उसी समय कोई काम नहीं लगेगा ये सब। और साले जो 13 मुस्लिम देश है और जो है उनका साथ उन्होंने युद्ध करेंगे। और युद्ध में भी सारे पापियों को विनाश करवाएंगे। और लोग जो भक्त लोग हैं वो सनातन धर्म को पकड़ लेंगे, कोई चारा नहीं रहेगा। बलरामो हेबे रजा कान्हू परिचारो, भगवान कल्कि रजा बनेंगे। सुधर्मा सभा बैठे होगा। और आपकी गुजरात मंडल जो द्वारिकाधीश मंडल 16 मंडल भक्त लोग वहीं पर सिर्फ जाएंगे, दूसरा लोग जाने की कोई रास्ता नहीं रहेगा। और सारे देवी माता उस सभा से पहले भक्त लोगों का परीक्षा लेंगे। जो भगवान कल्कि का भक्त है, जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, इसी हिसाब से जो लोग भगवान के सच में भक्त धारा में हैं, उन्हीं समय पर उन्होंने परीक्षा देंगे। और भक्त लोगों को परीक्षा लेने के बाद सुधर्मा सभा की अंदर जाने की परमिशन मिलेगा। और जो शिशु वेद है, भगवान ब्रह्मदेव वेद पढ़ेंगे और शिशु वेद पढ़ के सारी भक्त का नाम, उनका पूर्व जन्म क्या था नहीं था सब बताएंगे। एक एक भक्त का पहचान होगा। फिर सभी भक्तों को भगवान देवत्व प्रकाश करेंगे, यानी देवत्व प्रदान करेंगे। और वहीं पर विचार होगा विश्व में कैसा शासन होगा। सारा विश्व के संविधान तैयार होगा। जो संविधान होगा वो वेद के ऊपर आधारित संविधान होगा। वही संविधान को सारा विश्व में जो 1,16,000 मंडल का भक्त लोग उसको पालन करेंगे और प्रजा को इसी हिसाब से पालन करेंगे। उसी समय प्रभु खीर समुद्र को 24 घंटा के लिए धरती पर आके बहने के लिए आदेश देंगे।
और खीर समुद्र आके भगवान के आदेश से बिरजा क्षेत्र पर बहने लगेगा। जो भक्त लोग देवत्व प्राप्त होंगे वही भक्त उसमें स्नान करेंगे और सभी भक्त खीर समुद्र में स्नान करने के बाद उनको नवजौवन प्राप्त होगा और नवजौवन प्राप्त करने के बाद हर भक्त के सर पर प्रभु पगड़ी देंगे और कौन कहाँ राजा बनेंगे उसका विचार होगा। जिसका जहाँ जरूरत है उसी हिसाब से प्रभु आदेश देंगे जाके वहीं पर प्रजा को पालन करने के लिए। और सत्य युग और वेद की धारा भगवान के आदेश पर पूर्ण सत्य युग का प्रकाश हो। भारत में 33 करोड़ लोग रहेंगे। 150 करोड़ लोग भारत की जनसंख्या है। 2032 तक कई चरण में मनुष्य लोग पापी लोगों का विनाश होगा और जो लोग मालिका को समझते नहीं निंदा करते हैं पंचभूत और महामारी से उनका विनाश होगा। ये भविष्य पुराण में लिखा है और भगवान ने यही बताया गरुड़ को। बोले गरुड़ जिस दिन मेरे मंदिर से ध्वजा गायब हो जाएगा तब मेरे मानव रूप का अवतार लेके मैं जन्म होगा भगवान की भक्त की गुरुआ पर। तो फिर गरुड़ बोले प्रभु आपके साथ मेरे कैसे, मैं कैसे आपको दर्शन करूंगा। तो प्रभु बोले तोरो मोरो भेटो होइब मध्य स्थल रे जाए। इसका अर्थ है ये विश्व की केंद्र स्थल क्षेत्र पर गरुड़ महाप्रभु के साथ भगवान कल्कि का फिर भेंट होगा और भगवान कल्कि गरुड़ पृष्ठ पर बैठ के इंग्लैंड देश को जाएंगे, ये भी लिखा है। और गरुड़ पृष्ठ रे बसी बिला तकु जीवे से ब्रह्म राशि जहू आनीबे से तो तुलसी। प्रभु जाएंगे इंग्लैंड देश को क्योंकि पहले उस देश को जाएंगे। सारे हमारी संपत्ति को लुंठन किए हैं ने उन्हीं लोगों ने। हमारे भारत की संपत्ति धन दौलत और पुराने ग्रंथ सारी वैज्ञानिक तत्व जो हमारे देश में था सब चुरा के ले गए और उसी देश में संहार के लिए प्रभु जाएंगे। और गरुड़ पक्षी की पंखे यानी उनका पंखे की आघात में विदेश में यानी इंग्लैंड में सारे गोरे सैन्य मर जाएंगे। जितने मिसाइल अटैक करेंगे कुछ नहीं होगा। और फिर प्रभु वहीं पर श्वेत तुलसी है उसको लाएंगे भारत को क्योंकि हमारे देश में श्वेत यानी बिल्कुल सफेद कलर का तुलसी का पेड़ अभी नहीं है भारत में। वो उन लोगों ने चुरा के ले लिए हमारे देश से। उनको प्रभु हमारी देश को लाएंगे। और जो मयूर सिंहासन और जो कौस्तुभ मणि उन्होंने अपने म्यूजियम में रखे हैं उसको भी प्रभु हमारी देश को लाएंगे। और जो हमारी देश से गुरुत्वपूर्ण शास्त्रीय तत्व उसको भी प्रभु हमारे देश को फिर लौटाएंगे। और वहीं पर कुछ भगवान के भक्त होंगे, वहीं पर उनको सनातन धर्म में दीक्षित करके फिर सनातन धर्म का वही प्रचार करके फिर प्रभु भारत को लौट आएंगे।